दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से किसी के भी बैंक खाते में और किसी के भी यूपीआई आईडी, चाहे गूगल पे का हो, फोन पे का हो या फिर पेटीएम का हो, मनी ट्रांसफर कैसे आप कर सकते हैं अपने आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने स्मार्टफोन में आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लेना है, जो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल ऐप है। अब यहाँ पर आपको अपना एमपिन डालकर आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो जाना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखेगा फंड ट्रांसफर। अब यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा अदर बैंक, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है ऐड बेनिफिशियरी का। अब यहाँ पर आप जिसके बैंक खाते में मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका यहाँ पर आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट को ऐड करना है बेनिफिशियरी में। तो यहाँ पर ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आईपीबी अकाउंट्स। अगर तो आप अपने आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से किसी के भी आईपीबी अकाउंट यानी सेम अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। निकनेम, अकाउंट नंबर और री अकाउंट नंबर डाल के आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको अदर बैंक अकाउंट यानी कि किसी और बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और प्राइवेट बैंक में अगर मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर है सबसे ऊपर निकनेम। अब जिस नाम से उसका खाता है वो नाम यहाँ पर आपको डालना है और नीचे आपको डालना है अकाउंट नंबर, उसके बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और नीचे आपको वही अकाउंट नंबर दोबारा आपको कंफर्म करना है। और इसके बाद है सर्च आईएफएससी कोड। अब यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च आईएफएससी कोड पर क्लिक करके सिंपली बैंक की डिटेल डालनी है और उसके बाद ब्रांच नेम फिर एरिया सिलेक्ट करके आप आईएफएससी कोड सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको आईएफएससी कोड नहीं मालूम तो उसके बैंक के पासबुक के ऊपर ही लिखा होता है, मैन्युअली आप वाले बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर आप टाइप करके लिख सकते हैं। तो फटाफट हम सारी डिटेल डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल डाल ली है। डिटेल डालने के बाद अब यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ प्रोसेस लेगा, टाइमिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी कि उसका बैंक में उसका रियल नेम क्या है, किस नाम से उसका खाता खोल रखा है, वो नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा बेनिफिशियरी नेम में। अगर आपको सही नाम दिख जाता है उसके बाद आपको करना क्या है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आपको री एंटर यहाँ पर सारी डिटेल डालनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, बेनिफिशियरी को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुली बेनिफिशियरी ऐड, तो यहाँ पर उसका नाम ऐड हो जाएगा आपके आईपी मोबाइल बैंकिंग ऐप में। अब इसके बाद आपको होम पर क्लिक कर देना है। होम पर जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको अगेन अदर बैंक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपने डिटेल सेव कर रखी है वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको उस बैंक की डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको डालना है अमाउंट, पैसे की आप कितने रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब रीमार्क में आपको कुछ भी टाइप कर देना है, जैसे हेलो हाय फंड, किस लिए आप पेमेंट कर रहे हैं वो डिटेल यहाँ पर आपको डाल देना है 3 से 4 वर्ड में। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे पेमेंट टाइप में, इमीडिएट पेमेंट और स्टैंडर्ड पेमेंट मेथड, आईएमपीएस और एनईएफटी। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको डालना है अपना एमपिन। इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है, ट्रांजैक्शन फेल्ड। क्यों? क्योंकि यू विल बी अवेल टू ट्रांसफर फंड टू न्यू बेनिफिशियरी आफ्टर 12 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो बेसिकली
इसका मतलब है कि जब भी आप अपने आईपी मोबाइल बैंकिंग ऐप में एक नया बेनिफिशियरी यानी एक न्यू बैंक डिटेल ऐड करते हैं तो उसमें आप 12 घंटे के बाद मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो 12 घंटे का आपको वेट करना होगा जब आप नया बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, उसके बाद आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ, जो मैंने पहले से ऐड कर रखा है। देख सकते हैं नीचे एक और बैंक अकाउंट है, तो इसमें आपको मनी ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें 12 घंटे बाद मनी ट्रांसफ़र होगा। तो अगेन वही 2 ऑप्शन आ रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना है स्टैंडर्ड पेमेंट का। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दोबारा वही एमपिन डालना है अपना, कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और सक्सेसफुली दोस्तों देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र हो गया है दूसरे बैंक में। बेसिकली ये मेरा दूसरा बैंक अकाउंट है, इसमें मनी ट्रांसफ़र मैंने किया अपने आईपी मोबाइल बैंकिंग ऐप से, और जो मैंने नया बेनिफिशियरी ऐड किया था उसमें 12 घंटे बाद मनी ट्रांसफ़र होगा। आप में भी सेम ऑप्शन आएगा, तो 12 घंटे बाद आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।